Hello student and welcome to my channel RKKR Maths। स्टूडेंट, एक मैट्रिक्स का सॉल्यूशन सीरीज चल रहा है जिसे केसी सिन्हा से करवाई जा रही है। स्टूडेंट, इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 30 से आप सॉल्यूशन देख पाएंगे, जो कि टाइप 2 में आता है और ये पार्ट 7 होने वाला है। ये पार्ट 7 होने वाला एक्सरसाइज 5.2 का ये पार्ट 7 वीडियो होने वाला है, जहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 30 से सॉल्यूशन देख पाएंगे। इससे पहले भी मैंने एक्सरसाइज 5.2 का कई पार्ट्स किया हूँ, जहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 29 तक के सॉल्यूशन देख पाएंगे। अगर आप उन पार्ट्स को एक्सरसाइज 5.2 के पार्ट नंबर 1 से 6 तक देखना चाहते हैं, जहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 29 तक के सॉल्यूशन देख पाएंगे, तो उसका आई बटन, उन वीडियोस का आई बटन ऊपर आ रहा होगा, उसे हिट करके आप देख सकते हैं, या नहीं तो मैं उन वीडियोस को इस वीडियो के एंड में लगा दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर की बात कर लेता हूँ 30, क्वेश्चन नंबर 30, टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 30। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 में हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और बोलता है कि फाइंड करें ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i वेयर आई इज अ यूनिट मैट्रिक्स। आई क्या है? यूनिट मैट्रिक्स है। देखिए, थोड़ी मैं बता देना चाहूँगा यूनिट मैट्रिक्स के बारे में। वैसे तो आपको क्वेश्चन नंबर मैं 30 बता रहा हूँ, इससे पहले आइडेंटिटी, यूनिट मैट्रिक्स एक ही बात है। आइडेंटिटी बोले या फिर यूनिट मैट्रिक्स के बारे में कई बार यूजेस हो चुके हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यूज़ पीछे के कई क्वेश्चंस में हुए हैं, मैं उन जगहों पे बताया हूँ और यहाँ भी मैं बता देता हूँ ताकि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब होता है, देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है वो 1/1 ऑर्डर का भी होता है, 2/2 ऑर्डर का भी होता है, 3/3 ऑर्डर का भी होता है, 4/4 ऑर्डर का भी होता है। तो आगे आप किसी भी ऑर्डर का इसको ले सकते हैं। तो यहाँ मैं पहले आपको 1/1 ऑर्डर की बात कर लेता हूँ, जैसे कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही और मात्र एक एलिमेंट होगा। 1/1 ऑर्डर में एक और मात्र एक एलिमेंट 1 होगा। देख सकते हैं इसका ऑर्डर 1/1 है। उसी तरीके से आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 2/2 ऑर्डर में देख पाएंगे, जैसे कि 2/2 ऑर्डर में 1 0 0 1 होता है। 3/3 ऑर्डर में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं वो ऐसे होते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये होता है 3/3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं करता हूँ। देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है, दिया क्या है, एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है। मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू है, क्या दिया हुआ है, 3 -5, उसके बाद -4 और ये है 2। उसके बाद फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i। देखिए जहाँ हमें जो फाइंड करना है ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i, तो इसमें सबसे पहले हम लोगों को ये स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए इसको मैं फाइंड करता हूँ। ए स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं a इंटू ए, ओके। और a का वैल्यू यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, क्या है, 3 -5 -4 2 इंटू 3 -5 -4 2। अब मैं इनको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो मल्टीप्लाई रो को कॉलम से की जाती है, रो को कॉलम से की जाती है। इस मैट्रिक्स के रो को इस मैट्रिक्स के कॉलम से करना होगा आपको। तो 3 तिया कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 तिया हो जाएगा 9, और माइनस माइनस देखिए माइनस माइनस प्लस, 5 चौके 20 20। उसके बाद सेकेंड कॉलम को करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई फर्स्ट रो से, 3 पचे 15, लेकिन माइनस के 15, और माइनस 5 गुना 2 माइनस के 10। उसके बाद ये है हमारा R2, तो -4 गुना 3 माइनस के 12, 2 गुना -4 -8, अब -20, देखिए -4 इंटू -5 20 हो जाएगा, 2 दूना 4। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 29
उसके बाद ये है माइनस -25, -25। अच्छा, मैं इसे नीचे लिख लेता हूँ, यहाँ से मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, तो ए स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है 29 -25, 12 8 20 -20, और 20 और 4 24। चलिए, तो ए स्क्वायर यहाँ पे फाइंड हो चुका है। अब सीधे ए स्क्वायर -5a -14i के पास आते हैं। तो ए स्क्वायर का वैल्यू मैं रख देता हूँ। क्या है ए स्क्वायर का वैल्यू, देख सकते हैं यहाँ पे 29 -25 -20 24। उसके बाद माइनस है -5 इंटू ए, 5 इंटू ए क्या है, ये है 3 -5 -4 2। उसके बाद माइनस के 14। अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या आप इसे यूनिट मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यहाँ पे इसका जो वैल्यू होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जो होता है वैल्यू, उसको लगाना पड़ेगा। इस वक्त आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आपको 2x2 ऑर्डर वाला लेना पड़ेगा। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने आपको बताया है कि ये 1x1 ऑर्डर का भी होता है, 2x2 ऑर्डर का भी होता है, 3x3 ऑर्डर का होता है, 4x4 ऑर्डर का होता है। आगे आप चाहे जिस किसी भी ऑर्डर का लेना चाहे ले सकते हैं। बट इस केस में, इस क्वेश्चन में आपको 2x2 ऑर्डर का ही लेना पड़ेगा, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे ये मैट्रिक्स आपका 2x2 ऑर्डर का है, ये भी मैट्रिक्स आपका 2x2 ऑर्डर का है। तो ये भी आपको जो है वो 2x2 ऑर्डर का ही लेना पड़ेगा, तभी आप जोड़ और घटा सकते हैं। ऑर्डर सेम रहेगा तभी आप सबटेक या फिर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मैं 2x2 ऑर्डर का ले रहा हूँ 1001। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, यहाँ पे आ रहा है 29 -25 -20 24, और ए है माइनस, देखिए मैं 5 को मल्टीप्लाई करता हूँ, माइनस यहीं पे रहेगा, और सिर्फ 5 को अंदर लेके जाता हूँ। तो 3 × 5 = 15, और 5 × 5 = 25, फिर 5 × 4 = 20, 5 × 2 = 10। इसके बाद इस 14 को अंदर लेके जाते हैं तो 14 हो जाएगा, 14 × 1 14, 14 × 0 0, 14 × 0 0, 14 × 1 14। अब आगे देखिए, आगे इसको इसमें सबट्रैक्ट कर दीजिए, इसको इसमें घटा दीजिए। तो 29 - 15, 29 - 15 क्या करना है, 29 में 15 घटा देना, कितना हो जाएगा, 4 1 14 आ रहा है, 14। और फिर इसको देखिए -25 में क्या करना है, ये जो -25 है उसमें -25 करना है। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ एक बार, -25 में घटाना है -25, ऐसे घटानी है। फिर यहाँ -20 है, -20 में घटाना है -20, और फिर यहाँ 24 - 10, तो 24 - 10, देखिए 24 - 10 कीजिएगा तो 4 यहाँ बचेगा, यहाँ 1 - 14। ठीक है, 24 - 10 कितना बच रहा है, 14। अब आगे है यहाँ पे -14 0 0 14। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए क्या आता है। सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा, तो ये 14 है, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और -25 और +25 क्या हो जाएगा, -25 + 25 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मीन्स -20 + 20 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। इधर 14, और ये रहा 14 0 0 14। अब मैं इन्हें सबटेक कर दूंगा, तो 14 - 14 0 0 - 0 0 0, और ये 0। तो ये आ चुका है इसका वैल्यू, देखिए समझिएगा यहाँ पे। तो इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू, किसका वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू क्या आया, 0 मैट्रिक्स आ रहा है, देखिए ये आ गया।
ये आपका आ चुका है, देख सकते हैं। ये है जीरो मैट्रिक्स। क्या है? जीरो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। तो ये रहा इसका आंसर। ठीक है, तो चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 का फर्स्ट। यहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू 2 3 4 5, और आपको वेरीफाई करना है ए स्क्वायर माइनस 7a-2i बराबर 0। मीन्स आपको ए स्क्वायर माइनस 7a-2i इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स दिखानी है। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे इस मैट्रिक्स को लिख लेता हूँ। ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 3 4 5। उसके बाद आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई डाइट ए स्क्वायर माइनस 7a-2i इज इक्वल टू 0। ओके, चलिए अब मैं यहाँ से देखिए समझिए, जहाँ मुझे वेरीफाई करनी है, देखिए मुझे वेरीफाई क्या करना है, मुझे वेरीफाई करना है ए स्क्वायर माइनस 7a-2i इज इक्वल टू 0। 0 मैट्रिक्स लाना है। तो अगर आप देखें यहाँ पे आपको ए स्क्वायर पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ मैं ए स्क्वायर फाइंड कर लेता हूँ। तो ए स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ए इंटू ए, और मैट्रिक्स ए जो है यहाँ पे गिवन है, आप इसे यहाँ पे यूज करेंगे। क्या है? मैट्रिक्स ए आपका है 2 3 4 5 एंड 2 3 4 5। चलिए अब इनको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। इनको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? तो रो को R1 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई होती है, उसके बाद कॉलम 2 से मल्टीप्लाई होती है, उसके बाद अगर कॉलम थर्ड है तो कॉलम थर्ड से करना पड़ेगा। तो अभी R1 मेरा है 2 3, और इसे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ देखिए कॉलम 1 के साथ। ये है हमारा कॉलम 1, ये हमारा R1 है। तो 2 दूना 4 और 3 चौके 12। उसके बाद सेकेंड वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 2 तिया 6 और 3 पचे 15। चलिए अब सेकेंड रो को मैं मल्टीप्लाई बारी बारी से C1 और C2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। 4 दूना 8, 5 चौके 20 और 4 तिया 12, 5 पचे 25। ऐसे तो क्या आने वाला है यहाँ पे? 12, 4 और 12 16, इधर 21, इधर 28, इधर 37, 37, 37। चलिए अब मैं LHS चलता हूँ लेकर के। LHS आपका ये है, क्या है? ए स्क्वायर माइनस 7a-2i इज इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ पे आपको ये 0 मैट्रिक्स शो करनी है, लेके नहीं चलना है। ठीक है, ये आपको शो करनी है। तो LHS में लिखता हूँ, पहले मैं LHS लिखता हूँ, LHS। तो LHS क्या है हमारा? ए स्क्वायर माइनस 7a-2i, और इतना बराबर मुझे 0 मैट्रिक्स शो करनी। ठीक है, तो मैं LHS फॉलो करता हूँ, लेके चलता हूँ LHS, देखते हैं 0 मैट्रिक्स आता है या नहीं। तो LHS में ए स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, जो कि मैं यहाँ पे फाइंड कर रखा हूँ। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 16 21 28 37 माइनस 7 इंटू ए का वैल्यू है 2 3 4 5 एन माइनस 2। अब यहाँ पे रुकिए और समझिए। देखिए यहाँ पे आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मीन्स यूनिट मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आपको यहाँ लेना पड़ेगा। तो इस केस में कैसा लेंगे? 1 by 1 या 2 by 2 या फिर 3 by 3। तो आपको ये देखना है कि बाकी के जो मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर के हैं। ये मेरा 2 by 2 ऑर्डर का है, ये मेरा 2 by 2 ऑर्डर का है। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा वो भी 2 by 2 ऑर्डर का ही होगा, अदरवाइज आप ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ मैं 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेता हूँ 1 0 0 1। अब मैं इन्हें सिंपली मल्टीप्लाई करता हूँ 7 को और 2 को इन मैट्रिक्स से। 16 21 28 37 माइनस 2 सते 14, 3 सते 21, और यहाँ पे 7 चौके 28,
और यहाँ 7×5 = 35 और माइनस 2,0,0,2। आगे देखिए, आगे आपको यहाँ पे पहले सबटेक कर लेनी है। तो 16 - 14 2, 21 - 21 0, 28 - 28 0, 37 - 35 2, और ये है आपका 2002। अच्छा, अब यहाँ से क्या आ रहा है? 2 - 2 0, 0 - 0 0, 0 - 0 0, 2 - 2 0। तो यही तो शो करना था, जीरो मैट्रिक्स। इसी को बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स, और जीरो मैट्रिक्स को इस तरीके से डिनोट करते हैं, इस सिंबल से। आप इसे ओ पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये है जीरो मैट्रिक्स, जिसे मैंने प्रूफ कर दिया है। तो इस सॉल्यूशन को एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए प्रूफ क्या करना था। देखिए यहाँ पे समझिए, तो ये हमारा LHS है और ये हमारा RHS है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, आपको जो प्रूफ करना था, वो ऐसा कुछ प्रूफ करना था कि a² - 7a - 2i बराबर एक जीरो मैट्रिक्स शो करनी थी। तो मैंने यहाँ से LHS को लेके चला और फिर मैंने RHS दिखा दिया। देखिए RHS यही आपका RHS है, दिस इज योर RHS। तो यहाँ LHS बराबर RHS हो गया। मीन्स हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में हमें वेरीफाई करने बोला था, कि लेफ्ट इज इक्वल टू राइट है या नहीं, मीन्स बायां बराबर दायां है या नहीं। तो हम यहाँ पे वेरीफाई कर दिए, तो लिख देंगे वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 31 का 2 करते हैं। तो मैं इन सभी को इरेज कर देता हूँ, इरेज कर लेता हूँ। तो 31 का सेकेंड पार्ट जो है, उसमें एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और आपको इसमें भी वेरीफाई ही करना है, वेरीफाई करना है। तो पहले तो मैं इन्हें राइट कर लेता हूँ, 31 का 2 को। यहाँ एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ए बराबर है 5 3 12 7, और यहाँ पे वेरीफाई क्या करनी है? वेरीफाई a² माइनस 12a माइनस आई इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, जहाँ आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, या आप इसे यूनिट मैट्रिक्स बोल सकते हैं। चलिए मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मुझे वेरीफाई अगर मुझे करना है इसे, तो यहाँ a² की जरूरत पड़ेगी। देखिए वेरीफाई आपको ये करना है, वेरीफाई जहाँ करनी है वहाँ नोटिस कीजिए, आपको a² पहले डिमांड कर रही है, तो आप यहाँ a² पहले फाइंड करेंगे। तो a² मैं फाइंड कर लेता हूँ, a² को लिख सकता हूँ a इंटू ए, और a का वैल्यू हमारे पास है 5 3 12 7 इंटू 5 3 12 7। अब मैं इन्हें मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये जो हमारा रो है वो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉलम के साथ। मीन्स 5 × 5 = 25 और 3 × 36, एंड सेकेंड वाला कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 × 15 और 3 × 21। अब सेकेंड रो को आप बारी बारी से C1 और C2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 × 5 = 60 और 7 × 7 = 84, फिर 12 × 3 = 36, 7 × 7 = 49। तो ये देख सकते हैं क्या आ रहा है यहाँ पे आपका इनको जोड़ते हैं। देखिए क्या आता है, a² इज इक्वल टू 5 और 6 11 के 1, 3 और 3 6 61 आया। इधर 6, देखिए 5 और 1 6 और 2 और 1 3 36। यहाँ पे आएगा 4 और 8 6 14। फिर से देखिए 4 8 6 14, ठीक है। और 9 6 15 5 हाथ में 1 और 4 और 4 8, 85 आया। अब मैं LHS को लेके चलता हूँ, LHS में क्या है? a² माइनस 12a माइनस आई, a² माइनस 12a माइनस आई। तो a² का वैल्यू क्या है? a² का वैल्यू है यहाँ पे 61 36
144 85 माइनस 12, ए का वैल्यू 5 3 12 7 और माइनस आई क्या है 1001। आगे देखिए 61 36 144 85 माइनस 12, 12 पचे 60, 12 तिया 36, 12 12 1 44, 12 सत्ते 84 और माइनस 1001। अब देखिए 61 माइनस 61 हो जाएगा 36 माइनस 36 0, 144 माइनस 144 0, 85 माइनस 84 1, फिर 1001, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0। तो देख सकते हैं जीरो मैट्रिक्स इसी को कहते हैं। मीन्स आपने यहाँ LHS लेके चला और आपको RHS आ चुका है। यही है RHS। RHS आपका एक जीरो मैट्रिक्स है और यहाँ एक जीरो मैट्रिक्स आ चुका है। मीन्स आपका ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में आपको वेरीफाई करने के लिए कहा गया था और आपने वेरीफाई कर दिया। हैंस कह सकते हैं हैंस वेरीफाइड, मीन्स क्वेश्चन वेरीफाई हो चुका है बिकॉज यहाँ LHS बराबर RHS आ चुका है। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। नेक्स्ट है 32। यहाँ भी आपको वेरीफाई करनी है और वेरीफाई क्या करनी है इस बार आपको यहाँ पे ए क्यूब देखिए वेरीफाई आपको ए क्यूब माइनस 4a² प्लस ए इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स शो करनी है और यहाँ ए क्यूब फाइंड करनी है और यहाँ a² भी फाइंड करनी है। तो चलिए पहले मैं मैट्रिक्स ए को लिख लेता हूँ। क्या है 2 3, उसके बाद 1 2 है और आपको वेरीफाई क्या करनी है मीन्स सेटिस्फाई द इक्वेशन ए। क्या करता है वेरीफाई समझिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है। ये पीछे के क्वेश्चंस की तरह सिंपल नहीं पूछा हुआ है, इसमें थोड़ा ट्विस्टेड है। देखिए क्या है बोलता है वेरीफाई दैट ए इज इक्वल टू, ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो सेटिस्फाई इसको करती है। मतलब आपको सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि मैट्रिक्स ए बराबर दिया हुआ है तो लेफ्ट बराबर राइट शो कर दो, बात इतनी। मतलब लेफ्ट में जो है लेफ्ट साइड में LHS ए क्यूब माइनस 4a² प्लस ए जो है आपका लेफ्ट साइड है उतना बराबर आपको जीरो मैट्रिक्स शो करना है, बस इतनी सी बात ये आपसे कह रहा है। तो चलिए मैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की बात करता हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें ए क्यूब चाहिए और a² चाहिए। तो ए क्यूब फाइंड करते हैं एंड a² फाइंड करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे a² फाइंड कर लेता हूँ a²। तो a² को लिख सकते हैं a इंटू ए और a का वैल्यू क्या है 2 3 1 2 एंड देन 2 3 1 2। उसके बाद इसे मल्टीप्लाई करें, ये जो है आपका मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 1 3 इंटू 1 3। उसके बाद ये सेकेंड वाला जो कॉलम है उसके साथ 2 तिया 6 और 3 दूना 6 एंड सेकेंड रो को 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 2 4। उसके बाद 4 और 3 7, 6 6 12, 2 2 4, 4 और 3 7 एंड फाइनली ए क्यूब फाइंड कर लेते हैं। ए क्यूब को लिख सकते हैं ए इंटू a² और ए का वैल्यू पता है क्या है 2 3 1 2 एंड ए क्यूब का वैल्यू देखिए क्या है 7 12 4 7। इसको मल्टीप्लाई मैं कर देता हूँ, ये वाली जो है वो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी मीन्स 2 सत्ते 14, 3 चौके 12 और सेकेंड कॉलम के साथ 12 दूना 24 और 3 सत्ते 21। फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू 7 7, 2 चौके 8, 1 12, 2 सत्ते 14। तो देख सकते हैं यहाँ पे ए क्यूब का वैल्यू क्या आ रहा है, ए क्यूब बराबर आ रहा है 12 और 4 और 2 6, 1 1 2 26 आ गया। यहाँ पे 4 1 5
और 2 4, 7 8 7 15, यहाँ पे 12 26, 26 आ रहा है। चलिए अब हम सीधे एलएचएस से चलते हैं। एलएचएस क्या है हमारा? एलएचएस है ए का क्यूब माइनस 4a² ए का क्यूब माइनस 4a² प्लस ए क्यूब का वैल्यू देखिए ये है, क्या है? 26 45 15 26 माइनस 4 इंटू ए स्क्वायर यहाँ पे है देखिए 7 12 4 7 प्लस ए इज इक्वल टू 2 3 1 2। अब आगे देखिए 26 45 15 26 माइनस 7 चौके 28 बर चौके 48 4 चौक 16 4 सत्ते 28 प्लस 2 3 1 2। उसके बाद 26 माइनस 28 माइनस के 2, 45 माइनस 48 माइनस के 3, 15 माइनस 16 माइनस के 1, 26 माइनस 28 माइनस के 2, और ये है आपका 2 3 1 2। माइनस 2 प्लस 2 0, माइनस 3 प्लस 3 0, माइनस 1 प्लस 1 0, माइनस 2 प्लस 2 0। तो ये आ गया, मीन्स ये आपका एक जीरो मैट्रिक्स है, ये आपका एक जीरो मैट्रिक्स है। देखिए यही तो प्रूफ करना था, समझ लीजिए ए क्यूब माइनस 4a² प्लस ए इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स प्रूव करना था। तो देख सकते हैं यहाँ पे मुझे एक जीरो मैट्रिक्स मिल रहा है 2x2 ऑर्डर का। तो यहाँ पे हमें प्रूफ करने के लिए जीरो मैट्रिक्स ही बोला था, मीन्स हमने प्रूफ कर दिया दिस इज योर एलएचएस और ए आपका है आरएचएस। मीन्स यहाँ एलएचएस बराबर आरएचएस हो गया, मीन्स आपने वेरीफाई कर दिया। तो यही करने के लिए कहा गया था। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट 33 है और 33 में 3 पार्ट्स हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। और आपको फर्स्ट पार्ट में आपको के का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे समझिएगा 33 का फर्स्ट में मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का दिया हुआ है और पूछता है कि फाइंड के का वैल्यू क्या होगा। सो डाइट का हिंदी ताकि होता है सो डाइट a² इज इक्वल टू 8a प्लस के इंटू I2। मीन्स ये जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन गिवन है, हमें इस रिलेशन को हमें यूज़ करना है और यहाँ से के का वैल्यू फाइंड करना है। अच्छा, इस रिलेशन को यूज़ करने के लिए हमें a² की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले मैं a² फाइंड कर लेता हूँ। तो यहाँ से देखिए a इज इक्वल टू दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 1 0 माइनस 1 7। अब मैं यहाँ से a² फाइंड करता हूँ। तो a² क्या हो जाएगा, a² मीन्स a इंटू ए, और a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है 1 0 माइनस 1 7, फिर 1 0 माइनस 1 7। अब मैं इन्हें मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो a² इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई कैसे करना है आपको, u मल्टीप्लाई करना है आपको u c1 के साथ। तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा और 0 इंटू माइनस 1 0 हो जाएगा ऐसे। तो मैं 0 को नहीं लिखता हूँ। अब आगे देखिए 1, अब इसके साथ मल्टीप्लाई मैं करता हूँ इसके साथ। तो 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 7, 0 इंटू 7 है ये आपका 7 है। तो 0 इंटू 7 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल देखिए 1 इंटू 0 0 हुआ और 0 इंटू 7 0 हुआ, तो ओवरऑल 0 ही हो गया। तो इन्हें मैं नहीं लिखता हूँ 0, सिर्फ लिख देता हूँ डायरेक्ट। चलिए अब यहाँ पे ये जो R2 है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 एंड 7 इंटू माइनस 1 माइनस 7 एंड माइनस 1 इंटू 0 0 और 7 इंटू 7 प्लस 49। और इस 0 को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसके बराबर में, यहाँ पे 0। तो देखिए क्या आया यहाँ पे 1 0, यहाँ पे आपका 7 है, ये आपका 7 है, ठीक है। तो -8 यहाँ पे आ रहा है
और यहाँ पे 49 आ रहा है। ओके, अब मैं सीधे रिलेशन जो दिया हुआ है यहाँ पे इसको यूज़ कर लेता हूँ। क्या है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8a प्लस KI2 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 दिया हुआ है। एंड देखिए यहाँ ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है? ए स्क्वायर का वैल्यू मैंने यहाँ पे फाइंड किया है। ए स्क्वायर का वैल्यू 10 माइनस 8 49 एंड इक्वल टू है ए इंटू ए 8 इंटू ए का वैल्यू 10 माइनस 17 प्लस के इंटू I2 मीन्स 1001 एंड यहाँ पे है क्या है बताइए? 10 माइनस 8 49 एंड इक्वल टू 8 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 80 माइनस 8 8 सते 56 एंड के को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं के इंटू वन के 0 हो जाएगा यहाँ पे, फिर ये भी 0 एक के हो गया। तो इनको मैं ऐड करता हूँ, इन दोनों को ऐड करता हूँ, के प्लस 8 प्लस के और 0 प्लस 0 0 माइनस 8 प्लस 0 माइनस 8 56 प्लस के। तो यहाँ पे 10 माइनस 8 49 जो है वो एक मैट्रिक्स के बराबर आया है जो कि है 8 प्लस के 0 माइनस 8 और 56 प्लस के। और यहाँ से हम लिख पाएंगे 1 जो है 8 प्लस के बराबर है, 1 जो है 8 प्लस के बराबर है, मतलब के इज इक्वल टू, अगर मैं इसको इधर लाऊं तो 1 माइनस 8 मीन्स माइनस के 7। अच्छा, इस वाले इक्वेशन को भी फॉलो कीजिएगा तो वही आएगा, देख लीजिए। एंड 49 इज इक्वल टू 56 प्लस के, और इसको इधर लाइए, 49 इधर लाने पर माइनस होगा, 56 इज इक्वल टू के। देखिए के का वैल्यू कितना आ जाएगा? -7 आ रहा है, यहाँ भी -7 आ गया, तो के का वैल्यू -7 ही आएगा, चाहे आप इन दोनों को फॉलो कर लो या इन दोनों को फॉलो कर लो। तो के का वैल्यू 7 आ चुका है, यही पूछा था आपसे पूछा था, के का वैल्यू -7 आ चुका है, के का वैल्यू -7 आ चुका है। तो चलिए 33 का फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब 2 पार्ट, इसका सेकंड पार्ट की बात मैं कर लेता हूँ। सेकंड पार्ट में क्या है देखिए, सेकंड पार्ट में क्या है? सेकंड पार्ट में है, यहाँ भी आपसे के का वैल्यू पूछा है और इसके लिए आपको इस तरीके का एक मैट्रिक्स में रिलेशन दिया हुआ है और इसमें आपको ए का वैल्यू ए बराबर 3 माइनस 2 4 माइनस 2 एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और यहाँ पे इस रिलेशन में आपको ए स्क्वायर फाइंड करना है एंड देन के ए एन टू आई, और इस रिलेशंस को लेके चलना है और के का वैल्यू फाइंड कर लेना है। अच्छा, इस रिलेशन में हमें ए स्क्वायर चाहिए तो पहले मैं ए स्क्वायर फाइंड कर लेता हूँ। ओके, तो ए बराबर क्या है हमारा? ए बराबर है 3 माइनस 2 4 माइनस 2। तो यहाँ से ए स्क्वायर मैं फाइंड करूँगा तो ए स्क्वायर को लिख सकता हूँ ए इंटू ए एंड ए इज इक्वल टू है 3 माइनस 2 4 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 2 4 माइनस 2। अब मैं इन्हें मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है, कैसे मल्टीप्लाई करनी है तो रो को कॉलम के साथ, 3 तिया 9 माइनस 8, इसके बाद इसके साथ 3 दूना 6 माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4, फिर सेकेंड वाला रो को 4 तिया 12 माइनस के 8 माइनस के 8 प्लस के 4। तो यहाँ पे आ रहा है 9 माइनस 8 1 माइनस 2 4 माइनस के 4। चलिए अब जो रिलेशन दिया हुआ है, गिवन रिलेशन, गिवन ए स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू ए माइनस 2i2 और ए स्क्वायर बराबर देखिए क्या है 1 माइनस 2 4 माइनस 4 इज इक्वल टू के इंटू
क्या है, k इंटू ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू देखिए यहाँ पे है 3 -2 4 -2 -2 I2 क्या है 1001। तो यहाँ से k को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3k -2k यहाँ 4k -2k, अब 2 होगा यहाँ पे 002, ठीक है, मीन्स 1 -2 4 -4 इज इक्वल टू 3k -2 3k -2 -2k -0 -2k -0 मीन्स -2k 4k -0 4k -2k 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 -2। तो देखिए यहाँ पे कौन किसके बराबर हो रहा है, ये जो 1 है इसके बराबर हो रहा है, मीन्स 1 इज इक्वल टू 3k -2। अब इसको इधर लाते हैं तो 1 + 2 इज इक्वल टू 3k, मीन्स 3 इज इक्वल टू 3k, मीन्स k इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 3, तो कट गया 1 आया, तो k इज इक्वल टू 1 आ गया। अच्छा, आप इनको भी फॉलो करेंगे तो वही आएगा, -4 बराबर -2k -2 को फॉलो करेंगे तब भी k का मान 1 ही आएगा। देखिए कैसे, इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा, -4 + 2 इज इक्वल टू -2k, मीन्स -2k इज इक्वल टू -2k, कट गया, माइनस माइनस भी कट गया, तो 1 इज इक्वल टू k आ गया, k इज इक्वल टू 1 यहाँ भी आया। तो इस तरीके से यहाँ पे k का वैल्यू फाइंड हो चुका है। अब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट करता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ठीक है, मैट्रिक्स ए बराबर दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिया हुआ है, और यहाँ भी आपसे k का वैल्यू पूछा है, और जिसके लिए आपको a² - 8a + ki इज इक्वल टू एक जीरो मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे a² की जरूरत पड़ेगी, तो a² को मैं फाइंड कर लेता हूँ। a इज इक्वल टू है 10-17। तो यहाँ पे a² क्या आ जाएगा, a² हो जाएगा a इंटू a, और a² मीन्स a का वैल्यू है 10-17, उसके बाद है इंटू 10-17। अब मैं इन्हें मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये जो है वो मल्टीप्लाई इस रो के साथ होगा, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 1, 0 इंटू -1 0 हो जाएगा, तो 0 मैं नहीं लिखता हूँ, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 7 0, मीन्स ओवरऑल 0 आया, -1 इंटू -1 -1, एंड 7 इंटू -1 -7, -1 इंटू 0 0 नहीं लिखता हूँ, 7 इंटू 7 49। तो यहाँ पे देखिए 1 0 -8 और 49 आ रहा है। अच्छा, इसे मैं नीचे लिख लेता हूँ, ठीक है, इसे मैं a² इज इक्वल टू आ रहा है 10 -8 49। चलिए, अब मुझे दिया हुआ यहाँ a² गिवन क्या है, देखिए गिवन है a² -8a + ki बराबर 0 मैट्रिक्स। a² का वैल्यू क्या है 1 0 -8 49 -8 इंटू ए बोले तो 1 0 -17, और k इंटू आई बोले तो 1 0 0 1, एन इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। और ये 0 मैट्रिक्स है वो 2/2 ऑर्डर का है, बिकॉज इधर सारे 2/2 ऑर्डर का है, तो बराबर में भी आपको 2/2 ऑर्डर का लेना पड़ेगा। अब मैं इन्हें सिंप्लीफाई करता हूँ, 1 0 -8 49, और ये है आपका -8 0 -8 8 सते 56 8 सते 56, और ये है k से मल्टीप्लाई में कर लेता हूँ, तो k 0 0 के बराबर 0 0 0 0। अब मैं इनको इससे इसको इसमें घटा देता हूँ, 1 -8 -7, 0 -0 0, -8 -8, देखिए -8 -8, तो -8 माइनस माइनस +8 मीन्स 0 आ गया,
तो ये 0 हुआ। 49 माइनस 56, 49 माइनस 56 कितना आ रहा है? 6 और 1 7 माइनस के साथ, और ये है प्लस के प्लस 0 0 के एंड इज इक्वल टू आएगा है 0 0 0 0 इक्वल में 0 0 मीन्स एक जीरो मैट्रिक्स है। एंड नाउ फाइनली अब मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ इन्हें, तो -7 प्लस के -7 प्लस के 0 प्लस 0 0 0 -7 प्लस के एंड ये जो हमारा है वो इक्वल हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है एक जीरो मैट्रिक्स के, एक जीरो मैट्रिक्स के। ए जो है हमारा है वो इक्वल है एक जीरो मैट्रिक्स के, मीन्स ये वाली जो है वो जीरो के बराबर होगी, मीन्स -7 प्लस के इज इक्वल टू 0, मीन्स के इज इक्वल टू, इसको इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो के का वैल्यू 7 आया। आप इसको भी फॉलो करेंगे तो वही आएगा -7 प्लस के बराबर 0, इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया आंसर। तो इसका सॉल्यूशन आ चुका है, हो चुका है, के का मान 7 है। तो 33 का थर्ड पार्ट भी हो गया। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। नेक्स्ट है 34 और इसमें भी 3 क्वेश्चंस हैं। और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है 3 1 -1 2 और फाइंड करना है एफ ए, जहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 दिया हुआ है। तो हमें ए इज इक्वल टू दिया हुआ है, ओके, ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 3 1 -1 2, ठीक, और हमें एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 और पूछा जा रहा है कि एफ ए क्या होगा। चलिए पहले इसको समझिए, आगे कुछ भी बनाने से पहले मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। देखिए आपको फाइंड क्या करना है, सो पहले समझिए। आपको एक एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7 और पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है कि एफ ए क्या होगा। तो जब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, फिर यहाँ पे ए नहीं है, मिस्टेक से ए लिखा गया है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ और फिर से लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर है माइनस 5x है प्लस 7। अब इसे समझिए, यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, फिर -5x है प्लस 7 है, ठीक। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस x के जगह पे अगर मैं 1 रख देता हूं तो क्या होगा? तो x के जगह पे मैंने 1 रखा, तो जहां जहां x है वो सारे जगह पे अब 1 रखना पड़ेगा, मीन्स 1 का स्क्वायर -5 इंटू 1 प्लस 7 हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछ दूं इस x के जगह पे 2 आ जाए तो क्या होगा? तो x जहां जहां वहां 2 रख देंगे, मीन्स इस जगह पे 2 रख देंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 5 इंटू 2 हो जाएगा प्लस 7 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं आपसे ये पूछ दूं, इसी प्रकार से ये पूछ दूं कि बताइए कि एफ इस x के जगह पे मैं एप्पल ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ? एप्पल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? एप्पल का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? एप्पल का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? अजी x है तो x का स्क्वायर है, एप्पल है तो एप्पल का स्क्वायर हो जाएगा, -5 गुणा एप्पल, 5 गुणा एप्पल प्लस 7। अच्छा अब यहाँ पे मैं दूसरा कुछ और लेता हूँ, आपको समझ में जब तक नहीं आएगा मैं छोड़ूंगा नहीं। अब देखिए अगर मैं इस x के जगह पे दूसरा चीज लेता हूँ, जैसे कि लालू लेता हूँ, लालू, तो अगर x के जगह पे आप लालू लिए तो जहां जहां x है वहां पे हो जाएगा लालू, और यहाँ x जो है वो एक्स स्क्वायर है, मीन्स लालू का स्क्वायर हो जाएगा, लालू का स्क्वायर -5 इंटू लालू, लालू प्लस 7 हो जाएगा। तो ये सीन है, यहाँ पे सीन ये है कि x में जैसे चेंज आप करते हैं सिमिलरली इधर भी चेंज आएंगे। यहाँ x रखेंगे, x के प्लेस पे अगर आप 1 रखते हैं तो यहाँ 1 का स्क्वायर -5 इंटू 1 हो जाती है। सो यहाँ पे अगर मैं आपसे अब पूछ दूं कि एफ ए मीन्स x के जगह पे ये रख दूं तब क्या होगा? तब ये हो जाएगा ए स्क्वायर -5a और प्लस 7 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा ए स्क्वायर क्या है? ये हमारा यहाँ पे मैट्रिक्स है, मीन्स मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, फिर एक मैट्रिक्स आएगा, और इधर 5 को इस ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मैट्रिक्स आएगा, और यहाँ +7 है। तो बताइए आप +7 का यहाँ पे क्या काम? अरे 2 मैट्रिक्स को घटाना है तो 7 उसके साथ
क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकेगा। तो 7 को भी आपको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना पड़ेगा और इसके लिए यहाँ पे आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगाना पड़ेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगाना पड़ेगा। ख्याल रहे अगर यहाँ पे आपका 7 ना होकर के होता कि मान लेते हैं ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 होता, तो यहाँ पे ए स्क्वायर तो एक मैट्रिक्स होगा, ए स्क्वायर आपका एक मैट्रिक्स होगा, ए स्क्वायर आपका एक मैट्रिक्स होगा, ये भी आपका एक मैट्रिक्स होगा और बीच में माइनस का साइन है और प्लस 6। तो मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के साथ जोड़ा घटाया जाता है, नंबर्स के साथ थोड़ी जोड़ सकेंगे। तो 6 को आपको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना पड़ेगा और मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखने के लिए आपको इससे आई मल्टीप्लाई कर देना है। अच्छा, इस पे जरा और देख लीजिए, मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा यहाँ पे। जैसे आपके पास 5 है और आप इसे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो 5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स कर दीजिए। कैसे? 5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जैसे कि मैं 2/2 ऑर्डर कर लेना चाहता हूँ, 1 0 0 1। तो देखिए यहाँ पे 5 0 0 5। तो यहाँ देख सकते हैं कि 5 जो है आप इसे इस तरीके से मैट्रिक्स के फॉर्म में ट्रांसफर करके देख सकते हैं। यहाँ पे जो 5 है, इस 5 को आप इस तरीके से मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कोई सा भी नंबर को आप मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये तब आप करेंगे जब आपको जोड़ना मैट्रिक्स के साथ नंबर को होगा, तो उस समय नंबर तो जुड़ेंगे नहीं। जैसे कि यहाँ पे ए स्क्वायर आ रहा था, माइनस 5a आ रहा था, प्लस 7 आया, तो इस मैट्रिक्स के साथ 7 का क्या काम? 7 कैसे जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा ना। तो 7 को आपको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। सो इसके लिए आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यूज करना पड़ेगा। चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई। अब मैं सीधे यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे तो एफ एक्स बराबर दिया हुआ है, हमसे पूछा था कि एफ ए क्या होगा, तो एफ ए पहले मैं लिख लेता हूँ। तो एफ ए में क्या होगा? एफ ए क्या है हमारा? तो इस जगह पे ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5a प्लस 7। अब मैं इसको 7 सिर्फ नहीं रखूंगा, अब मैं आई लगा देता हूँ, मीन्स ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7 इंटू आई। और चूंकि अभी ये हमारा मैट्रिक्स ए जो है वो 2/2 ऑर्डर का है, मीन्स ए 2/2 ऑर्डर, ए 2/2 ऑर्डर मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होगा वो भी 2/2 ऑर्डर का होगा, मीन्स I2 होगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए, आपको ए स्क्वायर फाइंड करना है। तो ए स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे? तो ए स्क्वायर के लिए आप कहेंगे ए इंटू ए, और ए बराबर दिया हुआ है 3 1 माइनस 1 2 इंटू 3 1 माइनस 1 2। अब मैं इन्हें मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये जो है हमारा है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई होने पर? 3 3 9 और 1 माइनस 1, उसके बाद इस वाले के साथ 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस ये वाला माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 2 दूना 4, 2 दूना 4। चलिए अब इन्हें मैं लिख लेता हूँ। 9 माइनस 1 8, 5 माइनस 5 3। तो ये आया, ठीक है। चलिए अब मैं सीधे एफ ए फॉलो करता हूँ, एफ ए को लिखता हूँ। एफ ए बराबर क्या है? ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7I2। तो यहाँ ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है? ए स्क्वायर का वैल्यू देखिए, ये है ए स्क्वायर का वैल्यू 8 5 माइनस 5 3 एंड माइनस 5 इंटू आई क्या है? माइनस 5 इंटू ए है 3 1 माइनस 1 2 एंड प्लस 7 इंटू आई 1 0 0 1। तो यहाँ पे आ रहा है 8 5 माइनस 5 3 माइनस 5 दिया 15, 5 माइनस 5 2 5 10 प्लस 7 0 0 7। अब आगे देखिए, तो 8 माइनस 15 माइनस 7, 5 माइनस 5 0, माइनस 5, देखिए माइनस 5 माइनस माइनस 5 मीन्स माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 5 मीन्स 0 0 0, 3 माइनस 10 माइनस 7, तो प्लस 7 0 0 7। तो माइनस 7 प्लस 7 0 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 0 माइनस 7 प्लस 7 0। तो ये आ चुका है। दिस इज योर एफ ए, दिस इज योर एफ ए। एफ ए ही फाइंड करना था, तो एफ ए क्या आया? एक जीरो मैट्रिक्स आ गया।
जीरो मैट्रिक्स आ गया। तो एफ ए फाइंड हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फिर से आपको एफ ए फाइंड करना है कि एफ ए क्या होगा। एफ ए क्या होगा? एफ ए क्या होगा? इसके लिए आपको ए बराबर दिया हुआ है। इसके लिए आपको ए इज इक्वल टू दिया हुआ है। ए इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? ए इज इक्वल टू दिया हुआ है। ए इज इक्वल टू दिया हुआ है। देखिए क्या है? ए इज इक्वल टू 3 4 माइनस 3 है। क्या है? 3 4 माइनस 3 है। एंड आपको फाइंड करना है एफ ए, जिसके लिए यहाँ पे एफ एक्स डिफाइंड किया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 से। तो चलिए यहाँ पे ए स्क्वायर फाइंड करते हैं पहले, बिकॉज यहाँ जब आप एफ ए फाइंड करेंगे तो एफ ए जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए स्क्वायर माइनस यहाँ से माइनस 5a और 7, तो 7 आई लिखना पड़ जाएगा। तो यहाँ ए स्क्वायर चाहिए। ए स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग ए इंटू ए, और ए का वैल्यू क्या है? 3 4 माइनस 3 एंड 3 4 माइनस 3। अब इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। ये वाली जो है वो इस C1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। मीन्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 तिया 9 माइनस 16, इसके साथ 3 चौके 12 माइनस 4 तिया 12, इसके साथ अब R2 तो माइनस 4 तिया 12 प्लस माइनस 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 प्लस 12 माइनस के 16 माइनस के 16 और प्लस के 9। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है? 9 माइनस 16 माइनस 7, 12 में 12 0 0 माइनस 7। अब आगे देखिए यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है? एफ ए। एफ ए बराबर क्या हो जाएगा? एफ ए बराबर देखिए यहाँ पे ए रख देंगे तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7। तो 7 के बगल में आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगा देता हूँ। ए स्क्वायर का वैल्यू आया है माइनस 7 0 0 माइनस 7 माइनस 5 इंटू आई। आई क्या है हमारा? आई हमारा है माइनस 5 इंटू ए हमारा है 3 4 माइनस 3 और प्लस 7 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स मीन्स 1 0 0 1। अब देखिए यहाँ पे समझिए, इन दोनों को पहले आप जोड़िए। क्या आएगा? देखिए इन दोनों को जोड़ लेता हूँ मैं तो क्या आता है? तो माइनस 7 0 0 माइनस 7, और इस वाले मैट्रिक्स के साथ मैं इसको रखता हूँ और मल्टीप्लाई कर देता हूँ 7 को। तो 7 0 0 7, और यहाँ से माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो प्लस 5 माइनस 3 माइनस 4 प्लस, देखिए यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है वो माइनस 7 प्लस 0 0 0 0 0, और यहाँ पे जो है 5 माइनस 3 माइनस 4 4 और 3। अब जीरो मैट्रिक्स को किसी से जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यही रह जाएगा। मीन्स 5 इंटू माइनस 3 माइनस 4 4 3। तो ये रह गया इसका आंसर, हो चुका है यही इसका फाइनल आंसर। अब इसका लास्ट पार्ट देखिए, लास्ट पार्ट क्या है? इसमें लास्ट पार्ट इसका है ए इज इक्वल टू दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू है 1 2 2 1, एंड आपको फाइंड करना है। अच्छा, इसमें शो करना है कि एफ ए बराबर 0 मैट्रिक्स जहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो हमें शो करना है एफ ए बराबर 0, तो एल एच एस लेके चलेंगे। एल एच एस क्या है? एफ ए। तो एफ ए क्या है? यहाँ पे x है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 है, ए रखेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2a माइनस 3, तो 3 के बगल में आई लगा देंगे। ओके, चलिए यहाँ पे ए स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी तो इसे मैं यहीं पे रोक देता हूँ और ए स्क्वायर फाइंड करता हूँ। ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मीन्स बोले 1 2 2 1 इंटू 1 2 2 1। अब मैं इन्हें मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये जो रो है कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 4 हो जाएगा। इस वाले के साथ मल्टीप्लाई कीजिए 2
1 इंटू टू, 2 इंटू वन 2, फिर ये वाला जो है 2 इंटू वन 2, 1 इंटू टू 2, फिर ये वाला 4 प्लस 1, तो कितना आ गया 1 4 5 और 2 4, 4 5। तो यहाँ पे देख सकते हैं। अब ना LHS से चलते हैं। LHS क्या है हमारा? LHS हमारा है FA। FA FA हमारा LHS है, मीन्स ए स्क्वायर माइनस 2A माइनस 3I है। अब आगे देखिए ए स्क्वायर क्या है हमारा? ए स्क्वायर का वैल्यू है, देखिए ये हमारा ए स्क्वायर है, मीन्स 5445 और माइनस 2 इंटू ए बोले तो 1221 माइनस 3 इंटू आई बोले तो 1001 और यहाँ देखिए 5445 माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2442 और 3 से मल्टीप्लाई करने पे 3003 हो रहा है। आगे देखिए, आगे यहाँ पे ये आ रहा है 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 माइनस 3, 5 माइनस 2 माइनस 3, 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 2 माइनस 3 एंड ये रहा 3003। अच्छा, अब -3 देखिए -3 और -3 -3 और -3। अच्छा, लाना हमें जीरो मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स तो आ नहीं रही, ये मिस्टेक तो नहीं हो रहा? चलिए चेक कर लेता हूँ मैं। अच्छा, यहाँ मिस्टेक सबटेक करने में हुई है। देखिए 5 माइनस 2 क्या होगा? +3 हो जाएगा ना, +3, और 5 माइनस 2 +3 हो जाएगा। मिस्टेक हुआ है सबटेक करने में। देखिए 5 में, इस 5 में आपको 2 को घटाना है तो 3 होगा, फिर 5 में 2 को घटाएंगे तो 3 होगा। अब 3 माइनस 3 0 होगा और 0 माइनस 0 0। तो इसे मैं दोबारा से राइट करता हूँ, 3 माइनस 3 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 3 माइनस 3 0, मीन्स दिस इज योर जीरो मैट्रिक्स, मीन्स दिस इज योर RHS। तो ये प्रूफ हो चुका है, यही प्रूफ करना था। ठीक है, तो प्रूफ हो चुका है, यही प्रूफ करना था। देखिए ये प्रूफ करना था ना, देखिए FA बराबर 0 मीन्स जीरो मैट्रिक्स। क्या प्रूफ करना था? जीरो मैट्रिक्स। तो प्रूफ हो चुका है। और स्टूडेंट, आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें एंड शेयर करें ज़रूर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।